इस वक्त एक और बड़ी खबर है। 40 से ज्यादा बम ब्लास्ट का आरोपी और कुख्यात आतंकी टुंडा ने पुलिस के सामने कई राज खोले हैं। टुंडा ने हाफिज सईद और दाऊद से रिश्ते की बात कबूल कर ली है और अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार टुंडा से सवाल क्या कुछ पूछे गए और टुंडा ने उन सवालों के जवाब अब तक क्या दिए हैं। हालांकि टुंडा ने 26/11 हमले में हाथ से इनकार किया है। उसका यह कहना है कि ज़कीउर रहमान लखवी से मेरी मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन 26/11 हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है। दाऊद इब्राहिम के बारे में इस शख्स ने बताया कि लश्कर को फंडिंग करता है दाऊद। 3 दिन की पुलिस रिमांड में है टुंडा और इस रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे लगातार टुंडा करता जा रहा है। सवाल नंबर 1, हाफिज सईद से मुलाकात हुई है या नहीं तुम्हारी? उसने कहा हाँ मुलाकात हुई है हाफिज सईद से। क्या आईएसआई से मिला हुआ है हाफिज सईद? हाफिज सईद को आईएसआई पूरी तरह से हाफिज सईद का भरण पोषण करती है। हाफिज सईद बातचीत में तुमसे क्या कहता था? भारत में धमाका करने के लिए हाफिज सईद उकसाता रहता था। हाफिज सईद लगातार पीओके के टेरर कैंप में जाता था और एलओसी पर भी जाता रहता था। वो हमले करने के लिए लगातार उकसाता रहता था। ये कहना है अब्दुल करीम टुंडा का। उससे पूछा यह गया दाऊद इब्राहिम से तुम्हारी मुलाकात हुई है या फिर नहीं हुई है। इसके अलावा ज़कीउर रहमान लखवी के बारे में पूछा गया। उसने जवाब यह दिया कि ज़कीउर रहमान लखवी जो है लाहौर में मिला, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, लेकिन 26/11 के बाद कभी भी नहीं मिला। ये देखिए आप, लाहौर में ज़कीउर रहमान लखवी 26/11 का मास्टरमाइंड है। ज़कीउर रहमान लखवी 26/11 में मुंबई पर अटैक हुआ तो तुम्हें जानकारी थी, तो उसको जानकारी थी, यानी ज़कीउर रहमान लखवी को जानकारी थी, लेकिन मुझे नहीं। इंडियन मुजाहिदीन के चीफ आमिर रजा से कहीं मिले हो या फिर नहीं मिले हो? इस बारे में इस शख्स का यह कहना है कई बार मुलाकात हुई है। वो इंडियन मुजाहिदीन के कई लोगों के साथ पाकिस्तान में है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल चीफ फादवा सिंह से मुलाकात हुई है? हाँ हुई है, कई बार ट्रेनिंग दी है। रतनदीप सिंह से कराची में ही कहीं पर मुलाकात हुई है, यह भी कहना है अब्दुल करीम टुंडा का। भारत में फेक करेंसीज भेजने वाले मास्टरमाइंड इकबाल काना को जानते हो? तो इस शख्स ने कहा कि उससे भी जानता है अब्दुल करीम टुंडा। मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह लाइव। राकेश, जिस तरीके के खुलासे अब्दुल करीम टुंडा एक के बाद एक करता जा रहा है, इकबाल काना के बारे में, दाऊद इब्राहिम के बारे में, ज़कीउर रहमान लखवी के बारे में, हाफिज सईद के बारे में, इन सब के बारे में जो तमाम खुलासे हुए हैं, ये कितने अहम लीड हैं और इन लीड्स के सहारे अब हिंदुस्तानी एजेंसीज जो संबंधित इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं आगे किस तरीके से बढ़ रही हैं? देखिए राशिद, पाकिस्तान का किस तरह से दो मुहापन है इससे साफ उजागर होता है और किस तरह से पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का जो चरित्र है वो सामने आता है कि आईएसआई पूरे मामले पर, चाहे बात हाफिज सईद की बात हो, हाफिज सईद जो भारत के खिलाफ लगातार आग उगलता है और भारत में धमाके कराने के लिए लगातार साजिश रचता है, ये कहना है टुंडा का। टुंडा ने साफ तौर पे कहा है कि दाऊद इब्राहिम की मुलाकात, जो लश्कर के नेताओं से मुलाकात उसने कराई, साथ ही साथ उससे कई बार मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई है। साथ ही बात करें लखवी से, तो लखवी से उसकी मुलाकात हुई है। उसने जब पूछा गया कि 26/11 धमाके में क्या उसके बारे में जानकारी थी, उसने साफ तौर पर माना कि उसको जानकारी थी, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं था। कई ऐसे अहम खुलासे किए हैं। साथ ही साथ बब्बर खालसा इंटरनेशनल की बात, जो वाधवा सिंह हो या रतनदीप सिंह, वो लगातार इसके संपर्क में रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से डिरेल किया जाए उस पर भी स्वीकार किया है कि इकबाल काना के साथ लगातार 2000 के बाद ये संपर्क में रहा है और लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था में फेक करेंसी किस तरह से धकेला जाए इसको लेकर लगातार ये काम करता रहा है। वहीं लश्कर, जो कि पाकिस्तान में लश्कर आतंकियों को भी इसने ट्रेंड किया है और खास तौर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट ये मुहैया कराता था भारत में आतंकियों को प्रवेश कराने के लिए। मसलन माने कि जिस तरह से फेक आइडेंटिटी कार्ड की बात हो या जिस तरह से एकोमोडेशन की बात हो, ये मुहैया कराता था। तो ये काफी खतरनाक खुलासा टुंडा की ओर से हो रहा है और आज काफी अहम दिन है। आज पूछताछ होगी जिसमें एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और इसमें पूछताछ होगी। राकेश, पाकिस्तान का वास्तविक चरित्र ये रहा है कि 26/11 हमलों के बाद उसे डॉजियर सौंपा गया, पाकिस्तान डिनाइल मोड में रहा।
कई सब्सटैंशियल एविडेंस सौंपे जाते हैं, पाकिस्तान डिनाइल मोड में रहता है। इस बात की क्या गारंटी है कि अब्दुल करीम टुंडा के इन खुलासों को सामने आने के बाद पाकिस्तान अपने डिनाइल मोड से हटेगा? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का रुख की बात है राशिद, तो पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भले ही खासतौर पर ये भारतीय एजेंसियों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है टुंडा की गिरफ्तारी, और इससे कई अहम राज निकलने की संभावना है कि आखिरकार लश्कर के आतंकी हों, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हों, या बबर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हों, किस तरह से ये आतंकी वारदात में, भारत में आतंकी वारदात में लगे हुए हैं, इससे जानकारी मुहैया होगी। साथ ही आज जो पूछताछ की बात है, तो आज इसके पूछताछ में इस बात का खुलासा होगा कि आखिरकार गल्फ कंट्रीज में किस तरह से लश्कर का नेटवर्क फैला हुआ है और इसमें टुंडा किस तरह से मदद किया है, इस बात का खुलासा, और इसने कितने जो लश्कर के नए रिक्रूट्स को इसने वहां पर गल्फ कंट्री में रिक्रूट किया है। राशिद, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस